भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे। जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याचन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही। तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को। तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी। तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया, उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया, तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कल में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे। कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लगे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है, और सामर्थ्य इतनी है कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान, दुनिया के जितने द्वंद्व हैं, ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो, भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो। नाम जापक धर्मनिष्ठ, उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो, जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था। ऐसी करुणा थी इनकी उच्चारण करने में, पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग। इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए, तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि के आए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अवधनाथ ने भेज दिया है। वहां पलटू नाम का जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान है। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूलमाला चंदन इत्र खुशबू खान पान जय जयकार प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ है, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ासे चले। ओम
पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे जागृत होती? सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पढ़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? जो नाम प्राप्त हुआ है यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है। चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है, और भी स्वाध्याय, तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। प्रभु के मंगल में नाम का श्रवण और कीर्तन, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किंवा दासा नाम अवशिष्यते। जिनका नाम यदि श्रवण करने को मिल जाए, गायन को मिल जाए, तो हृदय निष्पाप और निर्मल होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनके हृदय में भगवान का दासत्व जागृत हो चुका है और वो नाम स्वाद ले रहे हैं, उनकी महिमा का क्या वर्णन। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। इस युग में महान साधना है नाम। नाम का जप, नाम का कीर्तन, तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि है वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता, वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर के, केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी, हमारे प्रभु के विविध नाम है, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है, जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, यह है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादि श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि त्वदगंधान्निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं
मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागताश्मी भवती कस्माद कस्मादिह। तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र जी का, मैं उनके दासों को एक पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या कह रहे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनाजम मई। दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत्। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दी मानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हो, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में यह विशेष है, ना आन हो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन हो पाओ।